बदलता है। आमीन आमीन। खुदावंद इस्राएल को बरकत दे, खुदावंद यरूशलेम को सलाम की अता कर। हालेलुया हालेलुया। ऐसे जोरदार तालियां खुदावंद के नाम के लिए। इससे पहले कि खुदा का कलाम सुनाया जाए, मुझे एक बात करना चाहती हूँ। दाऊद कहता है कि मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हूँ, क्योंकि मुझे तेरी शरीयत पर ध्यान है। मैं उमर रसीदा से ज्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि मैं तेरे अहकाम और तेरे कवानीन को मानता हूँ। जो कलाम सुनाया जाए अपनी जिंदगी में उसको ले ले, दूसरों तक पहुँचाए, और ये कलाम अपने बच्चों पूरा वीक जब तक नेक्स्ट संडे आप नहीं आते, ये कलाम दूसरों तक पहुँचाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 6वां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 9 to 13 लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। और आगे सब मिलके बड़े ऊंची आवाज में, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। बैठिए, खुदा आपको बरकत दे। आज ये तीसरा संडे है कि हमने एक सीरीज, एक सिलसिलावार पैगामात शुरू किए, और ये जो सिलसिला है ये दुआए रब्बानी, लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में है। और जैसे कि अभी आप गीत भी सुन रहे थे, है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और अभी हमने पढ़ा भी मत्ती 6 बाब में से। तो ये दुआ का एक पैटर्न है, दुआ का एक नमूना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया है। बस मंजर इसका यूं है कि मत्ती की इंजील के 5वें बाब में पहली आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और उसके शागिर्द उसके पीछे गए। और फिर यीशु मसीह ने एक पैगाम देना उनको शुरू किया, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी वास। पहाड़ पर एक वास देना शुरू किया, जिसे पहाड़ी वास कहते हैं। और वो दुआ जो शागिर्दों को सिखाई, वो पहाड़ी वास का एक हिस्सा है। गोया ये दुआ का नमूना ये कलाम में है, पहाड़ी वास का हिस्सा है, और यीशु मसीह ने इसके बारे में तालीम दी है। ये जो पैटर्न है या मॉडल है प्रेयर का, यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम ये दुआ किया करो, बल्कि लिखा तुम इस तरह दुआ किया करो। इसका मतलब कि ये दुआ नहीं करनी, बल्कि इस तरह का मतलब है कि तुम्हारी दुआ में ये सारी बातें शामिल होनी चाहिए। जब भी हम दुआ करें तो गोया यूं कह लें, जैसे आप कोई डिश तैयार करते हैं तो उसके कुछ लवाजमात होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये आपकी दुआ के लवाजमात है जो दुआ में शामिल होने चाहिए। ये दुआ नहीं, दुआ के लवाजमात है। यानी इनमें से तमाम बातें हमारी रोजमर्रा की दुआ में शामिल होनी चाहिए। रही बात कि इसको ज़बानी याद करने की, करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर कोई कर सकते तो पूरी बाइबल को याद करे। ज़बानी याद
بائی ہارٹ، کیونکہ بائبل عظمت کرنا یہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ اگر بائبل مقدس ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتی تو زبانی اگر کلام یاد ہے تو وہ تو ہمارے دل میں رہے گا۔ اس لحاظ سے اگر آپ اس دعا کو یاد کرتے ہیں کہ یہ بھی کلام ہے، زبانی یاد کر لو، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس غرض سے یاد کرتے ہیں کہ آپ رٹا لگائیں گے اور بار بار اسے پڑھیں گے تو وہ دعا نہیں رہے گی، وہ نماز بن جائے گی۔ اور بائبل میں کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں، دعا کا ذکر ہے۔ بار بار اس غرض سے بولنا کہ ہمارے بولنے سے زیادہ سنی جائے گی۔ متی کی انجیل 6 باب کی 9ویں آیت میں 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ وین ریپیٹیشن ہے، یہ بک بک کرنا ہے کہ یہ جو ایک ہی بات کو بار بار ہم دہراتے ہیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ جو دعا کا پیٹرن ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ سامنے اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے 3 کلرز کر دیے ہیں، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اے باپ، اے ہمارے باپ سے شروع کر کے زمین پر بھی ہو، یہاں تک ہے۔ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ختم ہوتا ہے ہمیں برائی سے بچا۔ اور تیسرا حصہ ابھی ہم نے سب نے مل کے پڑھا ہے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے۔ یہ 3 حصے ہیں۔ یسوع مسیح نے 3 حصے جو دیے ہیں، اس میں جو پہلا حصہ ہے یہ خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے حصے میں ہم کچھ بھی التجا نہیں کر رہے، ہمارے روز کی روٹی دے اور ہمیں ویزا دے، ہمیں گاڑی دے، ہمیں مکان دے، ہماری بیماری کو دور کر، اور اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، زمین کے بارے میں، اور ہماری زمینی زندگی کے بارے میں کچھ بھی التجا نہیں ہے۔ پہلا حصہ صرف خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے جس میں ہماری اپنی التجا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ، پہلی چیز پہلے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا حصہ خدا کا ہے، اول درجہ خدا کا ہے۔ ہماری دعا میں پہلا درجہ خدا کا ہے۔ اور یوحنا لکھتا ہے 30 باب کی، متی 30 باب کی 30 آیت میں یوحنا لکھتا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے بارے میں کہتا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑھے میں گھٹوں، اول درجہ اس کا ہو۔ جب لوگوں نے سوچا کہ یوحنا آیا ہے اور یہ کوئی بڑی چیز ہے اور لوگ اس کو کچھ سمجھنے لگے، اس نے کہا ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اس کا مطلب اول درجہ خدا کو ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل 6 باب کی 33ویں آیت میں کہا کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ متی کی انجیل 6 باب 33ویں آیت، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ نمبر 1 پہ خدا، نمبر 2 پہ ہماری ضروریات وہ مفت میں مل جائے گی، چونکہ میں مل جائے گی۔ نمبر 1 خدا کو دے، پہلا درجہ خدا کو دے، اول درجہ خدا کے دے، تو دوسرا حصہ جو ہے وہ خود بخود مل جائے گا، خود بخود۔ پھر متی کی انجیل 10 باب کی 37ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات یسوع مسیح نے کہی ہے۔ سب سے پہلا درجہ خدا کو، بیوی کو نہیں، خاوند کو نہیں، بچوں کو نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں، ہاں یہ سچ کہہ رہا ہوں، پاسٹر کو بھی نہیں، اول درجہ خدا کو۔ پڑھیے ذرا متی کی انجیل 10 باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی باپ کو یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ جو بیوی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے میرے لائق نہیں۔ جو شوہر کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتی ہے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کسی بھی رشتے کو خدا کہتا ہے مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے میرے لائق نہیں۔ لہٰذا باقی ضروریات بعد میں، پہلے نمبر 1 کس کا ہے؟ اول درجہ کس کا ہے؟ وہ بھی کس کا ہے؟ اسی لیے پہلے حصے میں یہ بات آئی ہے۔ انسان 30 باب کی 6 آیت، اس میں لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اپنی سب راہوں میں
इंग्लिश में जो लिखा है वो लिखा है कि seek his will in all you do। जो कुछ तुम करते हो उसमें खुदावंद की आरज़ू करो। जो कुछ करते हो, जो कुछ सोचते हो, जो कुछ बोलते हो, जो कुछ तुम्हारे प्लान्स हैं, सब में अव्वल दर्जा खुदा को, काम में अव्वल दर्जा खुदा को, गुफ्तगू में अव्वल दर्जा खुदा को, प्रोग्राम्स बनाने में अव्वल दर्जा खुदा को, प्लानिंग्स करने में, मुनसूबाबंदी करने में, तालीम में, शादी में और बल्कि हर बात में अव्वल दर्जा खुदा को मिलना चाहिए। अव्वल दर्जा खुदा को। यीशु ने कहा कि किसी शख्स ने कहा कि मैं पहले अपने बाप को दफन करूं, तो यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, तुम मेरे पीछे चलो। मतलब क्या था कि अव्वल दर्जा खुदा को। और जहां तक ताल्लुक है अपने बाप की और माँ की इज्जत का, ये खुदा के 10 हुक्मों में से है। इज्जत करनी है लेकिन खुदा से बढ़ के नहीं। जहां आपके माँ बाप गलत हैं उन्हें कहिए, उन्हें बताइए, उनसे कहिए आपकी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन बाइबल मोतबर है, खुदा का कलाम मोतबर है, अव्वल दर्जा खुदा को है। अगर आपका बाप गलत है, आपकी माँ वालिदा गलत है, और अगर आपके बच्चे गलत हैं, तो बहन भाई गलत है, अगर आपके रिश्तेदार गलत है, अव्वल दर्जा खुदा को दीजिए। और अब बात हो रही है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है तेरा नाम पाक माना जाए। Hallowed be thy name। सब कहिए तेरा नाम पाक माना जाए। अपने हाथ ऊंचे कीजिए और कहिए तेरा नाम पाक माना चाहिए। फिर कहिए तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। पाक मानने का मतलब है वो तो पहले ही पाक है, वो तो कदूस है, वो तो पहले ही पाक है। पाक मानने का मतलब ये है कि उसकी कदूसियत, उसके पाक होने का एहतराम करें, उसे कदूस जाने, उसका खौफ माने, फियर ऑफ गॉड, जिसका मतलब है उसका रेवरेंस, उसका एहतराम, उसका रोब, उसका दबदबा माने। और कभी भी अपने खुदा को दूसरे माबूदों की लिस्ट में शामिल ना करें। ये मत कहे जैसे दूसरे माबूद है वैसे भी ये भी एक माबूद है। जी नहीं, किसी दूसरे माबूद के साथ इसका मुकाबला ही नहीं। इसको पाक माने। जब आप क्रिश्चियनिटी को दूसरे मज़ाहिब के बराबर खड़ा कर देते हैं, आप खुदा के नाम को पाक नहीं मानते। मैं ऐसी तंजीमों के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो बैनुल मज़ाहिब सतह पे काम करती हैं कि तमाम मज़ाहिब बराबर है, लेकिन याद रखें दूसरों की लिस्ट में हम शामिल नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा खादम जिसने कोई 28 साल चाइना की जेल में काटे जब चीन में कलाम सुनाने की इजाजत नहीं थी, अमेरिकन मिशनरी, नाम उसका था रिचर्ड बूमरन। तो वो 28 साल लगातार जेल में नहीं रहा, कभी जेल से आ जाता था, कभी फिर जेल में चला गया, फिर जेल में से बाहर आया, फिर जेल चला गया। टोटल 28 साल। एक बार जेल से बाहर आया, जेल में जाता क्यों था? खुदा का कलाम सुनाने के लिए। एक बार जेल से बाहर आया तो वहाँ एक तंजीम थी जो काम कर रही थी बैनुल मज़ाहिब, यानी मज़हबी हम आहंगी के सारे मज़ाहिब बराबर है। तो वो सारे बारी बारी तकरीर कर रहे थे और वो भी उनमें बैठा हुआ था, उसकी वाइफ भी उसके साथ बैठी थी। सब उन्होंने कोशिश की कि जो चुने हुए चुनीदा पादरी हैं और दूसरे मज़ाहिब के पंडित हैं या वो गुरु हैं या दूसरों को सबको इकट्ठा करें, और सब अपने अपने मज़हब की बात कर रहे थे और सब कह रहे थे कि सब एक ही हैं। रिचर्ड बूमरन मिशनरी बैठा हुआ था, उसकी बीवी ने उसको कोनी मारी और उसने कहा सुन रहे हो क्या कह रहे हैं, उठ बोल। उसने कहा पहले याद है कि मैं कितने साल जेल में रहा हूँ, जेल से बाहर आया हूँ, तो मुझे भुगतना पड़ेगा, दोबारा के लिए रहना पड़ेगा। उसने कहा मुझे बुज़दिल शोहर की जरूरत नहीं है। और वो खड़ा हुआ और उसने कहा हम अपने माबूद को दूसरे माबूदों के साथ उनकी फहरिस्त में शामिल नहीं कर सकते। यीशु मसीह हमारा रब यकता है, लासानी है, लाजवाब है, अभिनसार है, उसका अमल करता है। तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में, मज़ाहिब के लोग तो बराबर हैं लेकिन उनके बानी बराबर नहीं है। हमारा जो प्रभु है उसको हम किसी की फहरिस्त में शामिल नहीं कर सकते। पढ़िए ये ज़बूर की किताब, चले ये सामने नहीं है लेकिन मैं पढ़ता हूँ। ज़बूर 86 की 8वीं आयत में लिखा है, या रब
माबूदों में तुझ सा कोई नहीं। बोले हालेलुया। फिर बोले या रब माबूदों में तुझ सा कोई नहीं और तेरी सन्देह बेमिसाल है। बोले हालेलुया। फिर ये नाम जो है इसको हमने पाक मानना है, इसको कुदूस मानना है, इसका एहतराम करना है और दूसरों के फहरिस्त में इसको शामिल नहीं करना और इस नाम के आगे झुकना है, इस नाम की सताइश करनी है। आगे जाके मैं बयान करूंगा हम कैसे पाक मान सकते हैं, लेकिन पहले बात तो है नाम क्या है। हाँ जी, क्या ख्याल है? क्या हम बोल क्या रहे थे? तेरा नाम, सब बोले तेरा नाम पाक माना जाए। फिर बोले तेरा नाम पाक माना जाए। तो चले पहले बात करते हैं नाम क्या है। यशायाह की किताब उसका 42वां बाब और उसकी 8वीं आयत, यहाँ लिखा है यहोवा मैं ही हूँ, यही मेरा नाम है। सब बोले क्या लिखा है? यहोवा मैं ही हूँ, यही मेरा नाम है। उसका नाम शावे है, उसका नाम लॉर्ड है, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम यहोवा है। और इस नाम के साथ और बहुत से नाम जो है वो लग जाते हैं। यहोवा यरी जो मुहैया करता है। बोले हालेलुया। यहोवा राफे जो शिफा देता है। यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। यहोवा के नामों के साथ बेशुमार और नाम है जो उसकी खुदा के औसाफ को बयान करते हैं, जो खुदा की खूबियों को बयान करते हैं। हमारा यहोवा खुदा ऐसे और मबूदों के साथ शामिल नहीं। अभी हम गा रहे थे कि हम अपने यहोवा का शुमार दूसरे मबूदों में नहीं कर सकते। उसका नाम यहोवा है और यहोवा का मतलब क्या है? यहोवा का मतलब है, अगर जिसका मतलब तो सिंपल लॉर्ड है, खुदावंद है, मालिक है, लेकिन उसका मतलब है कि वो तमाम कायनात में सबसे अफजल है और बाला है और सबसे आला है। फिर खरूज की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 14वीं आयत, एक और नाम। पहला नाम मैंने क्या बताया? किसको याद है? पहला नाम यहोवा। क्या नाम है? और उस नाम के साथ और भी नाम, जैसे मैंने 4 नाम बोले थे, यहोवा यरी, यहोवा शालूम, यहोवा राफे, यहोवा निसी। अब हम एक और नाम देखते हैं और वो नाम है खरूज की किताब 30वें बाब की 14वीं आयत। यानी क्या खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं। I am the great I am। मैं जो हूं सो हूं। सो तू ही तू इस्राएल से, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कहानी सुनना चाहते हैं? पहले इसके पीछे वाकया क्या है? मूसा मदियान में था, 40 साल वहां रहा और खुदा ने उसके साथ बात किस तरह से की? उसने एक झाड़ी देखी जो चल रही थी। आपको मालूम है ये सारा वाकया खरूज की किताब के 30वें बाब में। झाड़ी देखी, उस झाड़ी में से खुदा ने कहा अब वक्त है तू जा मिस्र में और मेरी कौम को छुड़ा के ला। और इस्राएल से कह के खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो वो कहने लगा, अगर वो पूछे ये इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा जो है उसका नाम क्या है? अगर वो पूछे कि जो इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, उसका नाम क्या है, तो मैं क्या करूंगा? तो खुदा ने कहा जाके कहना मैं जो हूं सो मैं हूं ने मुझे भेजा है। मैं जो हूं ने मुझे भेजा है। जाके मेरा नाम बता देना कि मेरा नाम यही है, मैं जो हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमेशा कायम रहने वाला। इसका मतलब है ला तब्दील। इसका मतलब है लासानी। इसका मतलब है अब्दी। इसका मतलब है असल से। इसका मतलब है सेल्फ एग्जिस्टेंट, जो खुद से वजूद में आया, जहाँ ना उसकी इब्तिदा है ना उसकी इंतहा है, जो खालिक है, जो मखलूक नहीं है। इसका मतलब है मैं जो हूं सो हूं का मतलब है जो सब कुछ है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसने मुझे भेजा है। ये एक और नाम है। और मैं आपको बताऊं नए नामे में इसी नाम को यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में बेशुमार दफा दोहराया है। यीशु ने जब दावे किए मैं हूं, यीशु ने क्या कहा? जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूं। यीशु ने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। राह और जिंदगी मैं हूं। क्या मतलब जिंदगी मैं हूं? यीशु मसीह ने जब कहा मैं हूं,
मसीह के आगे खत्म होती है, शरीर की सारी किताबें यीशु मसीह के आगे खत्म होती है। यीशु मसीह वाहिद है जो यकता है, लासानी है। उसने कहा मैं हूँ। एलिया और मूसा ने जब यीशु को देखा पहाड़ के कोई हरमून पर, जब यीशु की शक्ल बदल गई, उसके बाद एक बदली आई और उस बदली ने एलिया और मूसा को उठा दिया और पीछे यीशु रह गया। तो आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। इससे पहले पतरस कहता है खुदावंद से, ऐ खुदावंद हम ऐसा क्यों ना करें, 3 डेरे बनाए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो यीशु आवाज आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। तो ये 3 यीशु मसीह को हम मूसा के साथ शामिल नहीं कर सकते, यीशु मसीह को हम एलिया के साथ शामिल नहीं कर सकते, यशायाह के साथ शामिल नहीं कर सकते, नबियों में शुमार नहीं कर सकते। अगरचे वो नबी है, नबियों से बढ़कर है, अगरचे वो सरदार कायन है, वो हमारा सरदार कायन है, वो सब कुछ है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो सब कुछ में सब कुछ है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो हम पढ़ रहे थे पैदाइश की किताब के 30वें बाब की 14वीं आयत में, वो कहता है कि मेरा नाम मैं जो हूँ। फिर भी 15वीं आयत में यीशु मसीह ने, खुदा ने दोबारा कहा कि मेरा नाम क्या है, मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। फिर 29वां बाब उसकी 15वीं आयत। फिर खुदा ने मूसा से कहा, फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या नाम है? तो उसकी यीशु ने नाम बताया खुदा ने कि इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है, अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र हुआ करेगा। बोले हालेलुया। हम इब्राहिम की नस्ल जिस्मानी तौर से तो नहीं है, जिस्मानी तौर से इब्राहिम की नस्ल बनी इस्राइल है, यहूदी है, तो वो तो उसकी नस्ल है ही, लेकिन जिनको ने यीशु मसीह को कबूल किया वो रूहानी तौर से सब इब्राहिम की नस्ल है। लिहाजा हम कह सकते हैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो इन्हीं की नस्ल से है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो इसहाक के नस्ल से उसकी लड़ी चली, जो कि यीशु मसीह की तालीम उसके निस्बतनामे में वाज़ेह तौर से मिलता है। बोले हालेलुया। तो ये उसका नाम है, आप दुआ कर सकते हैं, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा। यहाँ एक सवाल उठता है कि इसहाक का नाम तो चेंज हो गया था याकूब का, याद है आपको? याकूब का नाम बदल के क्या रख दिया था खुदा ने? इस्राएल। लेकिन खुदा ने कहा मेरा नाम ये है, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। ये याकूब का नाम बदला क्यों था? ये इसका मतलब, उसके नाम का मतलब है रंगे मारने वाला, धोखा देने वाला, लड़ने वाला। खुदा ने उसका नाम चेंज कर दिया। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पहले गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे और अभी आप खुदावंद में चल रहे हैं, याद रखें आपकी हैसियत ऐसी ही है जैसे इब्राहिम, जैसे इसहाक, याकूब का नाम तब्दील करके इस्राएल रख दिया गया। फिर भी वो कहते हैं मैं याकूब का खुदा हूँ। इसका मतलब है वो कमजोरों का खुदा है, इसका मतलब है गलती कर जाने वालों का भी खुदा है, क्योंकि देखिए सादिक गिरता है, 7 बार गिरता है, खुदा उसे खड़ा कर देता है। हालेलुया। लेकिन गुनहगार को बेचारा गिरा ही हुआ है, ये उनकी बात हो रही है, तो निजात याफ्ता है। वो याकूब का खुदा का मतलब है वो कमजोरों का भी खुदा है। बोले हालेलुया। उसका नाम इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। उसका एक और नाम, काशवा की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में एक नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है। कितना ही अच्छा हो उस नाम के लिए पहले से तालियां बजा दें, क्योंकि आपको मालूम है कौन सा नाम है। हमें मुझे मालूम है कौन सा नाम है। हालेलुया। देखिए खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है। आने वाला कौन है? यहोवा विटनेस, जो अपने आप को यहोवा विटनेस कहते हैं, वो यहोवा के गवाह नहीं है, झूठ बोलते हैं और वो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। ये आए कहते खुदावंद खुदा, क्या कहते जी? खुदावंद खुदा जो है, जो था और जो आने
आने वाला कौन है? यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और बाइबल में लिखा है अलूहियत की सारी मामूली उसी में सुकूनत करती है। खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है, यदि कादरे मुतलक फरमाता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। जरा अल्फा ओमेगा भी सुन लें। जो साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उन्हें मालूम है, या फिजिक्स में भी अल्फा और ओमेगा जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के ABC में से अल्फाबेट्स में से पहला अल्फाबेट है, पहला हर्फ है और आखिरी है। अल्फा ए है उनका और ओमेगा सेट है। और एक ऐसा ज़माना था जो दुनिया के तमाम अलूम पे यूनान हुकूमत करता था। सुकरात और बुकरात उन्हीं में से निकले हैं। तो ये इल्म अदब का गहवारा यूनान होता था और सारी दुनिया में जो इल्म फैला ये यूनान में से फैला है। और जब यीशु मसीह कहता है अल्फा और ओमेगा, इसका मतलब है कि यूनान का इल्म हो या कोई भी हो, ए से ज़ेड तक तमाम अलूम का खालिक और मालिक मैं ही हूँ। मैं अली मसीह हूँ, मैं अली मसीह हूँ, मैं हवादार हूँ, हवागीर हूँ, हवादार हूँ। बोले हालेलुया। अल्फा ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि वो अल्फा ओमेगा है, अब मैंने कहा था कि मैं आगे जाके बताऊंगा इस नाम को पाक कैसे मानना है। लेकिन एक दफा फिर कहिए अपने हाथ ऊंचे करके, ऐ हमारे बाप, ऊंची आवाज में, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, पाक मानने का मतलब है उसका खौफ मानना। खौफ ऐसे नहीं जैसे बदबुओं से डरते हैं या चोर से या डाकू से डरते हैं, वो कुछ हो ना जाए। खौफ का मतलब ये है उसका दबदबा, उसका रोब, उसकी इज्जत, उसका एहतराम। और उसके खौफ का मतलब है उसके अहकाम पे अमल करना। यशायाह की किताब उसके 8वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है तुम रब अफ़वाज को मुकद्दस जानो, तुम रब अफ़वाज को ही मुकद्दस जानो, उसी से डरो और उसी से खाइफ हो। फिर अहबार की किताब उसके 10वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि उसकी तमजीद करो, खुदावंद को जलाल दो, उसकी तमजीद करो। हम कैसे पाक मान सकते हैं? उसकी तमजीद करने से। अहबार 10वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है जो मेरे नजदीक है जरूर है कि मुझे मुकद्दस जाने, जो मेरे नजदीक है जरूर है कि मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करे। याद रखें अहबार की किताब 10वां बाब 30वीं आयत में लिखा है जो मुझे कदूस मानते हैं जरूरी है कि वो लोगों के सामने मेरी तमजीद करे। कैसे मैंने रिचर्ड कुमरन का वाक्य बताया, वो कहता है कि हम अपने महबूब का शुमार दूसरे महबूबों के साथ नहीं कर सकते। औरों में उसकी तमजीद करें, गैरों में उसकी तमजीद करें, गैर कौमों में उसकी तमजीद करें, गुनहगारों में उसकी तमजीद करें। पहली बात है उसका खौफ माने, दूसरी बात उसकी तमजीद करें। और तीसरी बात पढ़िए मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। मत्ती की इंजील 5वां बाब 16वीं आयत लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। पाक मानने का मतलब है कि आपकी रोशनी नजर आए, आपका नूर चमके। यीशु ने मत्ती की इंजील 5वें बाब में कहा तुम दुनिया के नूर हो। यूहन्ना 8 बाब की 12वीं आयत में यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। फिर सुने यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, अपने आप को कहा। मत्ती 5 बाब में उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। आप दुनिया के नूर हैं, आप दुनिया के नूर हैं। अब चिराग है, चिराग को जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखा जाता, ऊंची जगह पे रखा जाता है ताकि सब लोगों को रोशनी पहुंचे। तो मत्ती की इंजील 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। बोले हालेलुया। जब आप नेक काम करेंगे, जब आप भलाई के काम करेंगे, जब कलाम के मुताबिक ईमानदार जो है नेकी करेंगे, ईमानदार नेकियां कर सकते हैं, गुनहगार की नेकी भी जो है वो गंदी धज्जियों की मानत है। आप नेकियां करेंगे, जब आप नेक काम करेंगे लोग आपके खुदा की तमजीद करेंगे। बोले हालेलुया। खुदा के नाम को पाक मानना कैसे मानना है?
اس کے نام کی تمجید کریں, آپ کے ایمان اچھے ہوں, آپ کے کام اچھے ہوں, لوگ ان کو دیکھیں اور خدا ان کی تعریف کریں. ایک اور بات, آپ جاگ رہے ہیں, ذرا تعلیم جاتے ہیں یسوع مسیح کے لیے. ہاللیلویا. اس کے پاک نام کو اس کے نام کو پاک ماننے کا مطلب کیا ہے, کیسے مان سکتے ہیں؟ تیسری بات, پہلی بات میں نے بتائی پاک ماننا کیسے, اس کا خوف ماننا, اس کا دبدبہ ماننا. دوسری بات تمجید کرنا, اور پھر ایسے تمجید کرنا کہ آپ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کے غیر قومی بھی تمجید کریں. اور اگلی بات ہے چال چلن درست رکھنا. نوجوانوں, ہاں بڑھو بھی, نوجوان کو نشانہ نہیں بنا رہا, لیکن تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. نوجوان بہنوں, نوجوان بھائیوں میں لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. اور ابھی جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں, آپ کا چال چلن ایسا ہو کہ خیر کو میں دیکھیں اور ہمارے خدا ان کی ستائش کریں. ہاللیلویا. پھر بولے ہاللیلویا. یہ لکھا ہے آپ چال چلن کے بارے میں, پہلا پترس اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو, کیونکہ لکھا ہے میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو, میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو. چال چلن میں پاک, چال چلن میں پاک. نوجوانوں کے لیے ساتھ نہیں, دوسروں کے ساتھ بھی یہ بات ہو سکتی ہے. کوئی فراڈ کرنا, کوئی دھوکہ دینا, ناجائز کاغذات تیار کروانا, جعلی پیپرز تیار کروانا, یا کوئی اور طریقہ جو خدا کو پسند نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہمارے نیک چال چلن میں نہیں آ رہا. جھوٹا گھمنڈی شخص کیسے نیک چال چلن لوگوں میں پیش کر سکتا ہے؟ تمہارے نیک چال چلن کو دیکھ کر غیر کو میں تمجید کریں, ایسے ہم اس کی ستائش کریں گے, ایسے اس کے نام کو پاک مانیں گے کہ لوگ ہمارا نیک چال چلن دیکھیں, ہم پاک بنیں, تاکہ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر, ہمارے چال چلن کو دیکھ کر لوگ خدا کی تعریف کریں. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. یوسف کے بارے میں معلوم ہے کیسی بڑی آزمائش آئی تھی. پوتیفار کی بیوی آزمائش کی شکل میں سامنے آ گئی, اس نے دعوت گناہ دی یوسف کو, لیکن یوسف نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر کے میں خدا کے نام پر کفر پکنے کا سبب بن جاؤں اور میری وجہ سے خدا کے نام میں کفر پکا جائے. وہ بھاگا وہاں سے, بے شک جیل جانا پڑا. نتائج کی فکر نہ کیجیے, نتائج کی فکر نہ کریں کہ کیا ہوگا. اپنا چال چل درست رکھیں, اپنا کردار درست رکھیں, آپ ایماندار ہیں, توبہ پہ قائم رہیں, نجات پہ قائم رہیں, نئی زندگی میں چلتے رہیں. بپتسمہ تو لیا, اس کے مطابق چلتے رہیں. بپتسمہ تو لینا ہے, نجات پائی ہے, اس کے مطابق چلتے رہیں, تاکہ لوگ آپ کے نیک چال چلن کو دیکھ کے خوش ہوں اور کہیں کہ یہ فرق ہے. ناراض کام, بدی کے کام, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, کفر کے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ہر طرح کا نشہ. اور جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں سگریٹ کا نام ہی نہیں ہے. ہیروئن کا نام کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. اور شراب کی اتنی قسمیں, ان کا نام کہاں لکھا ہے؟ تو یاد رکھیں نشہ نشہ ہے, اس نشے سے باز آئیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور کہیں یہ فرق ہے, یہ تو یسوع کے لہو سے دھلا ہوا ہے, یہ تو یسوع کے خون سے دھلا ہوا شخص ہے. جہاں آپ کام کرتی ہیں ڈالو, کسی کمپنی میں, کسی فیکٹری میں, اپنا چال چلن ایسا رکھیں کہ لوگ انگلی اٹھا سکے آپ کی طرف, اس طرح سے اٹھا سکیں گے یہ بہن جو ہے, یہ بیٹی جو ہے, اس کا کام سب سے اچھا ہے. نوجوانوں, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں, اپنے کولیگ میں ناراضگی سے باز رہیں. تو یہ دوسرا, اس کے دوسرے بات میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراضگی سے باز رہے. آپ خداوند کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تیرا نام پاک مانا جائے, تو ناراضگی سے باز رہے. ایک اور بات, عید آنے والی ہے چند دنوں کے بعد, سن لیں. پہلا کرنٹھیوں 10ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم کھاؤ یا پیو, جو کچھ کرو خداوند کے جلال کے لیے کرو. تم کھاؤ یا پیو, جو کچھ کرو خداوند کے جلال کے لیے کرو. مجھے بتائیے, اگر کوئی سوٹا لگا رہا ہے وہ خداوند کے جلال کے لیے کر رہا ہے, اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو
تو اگر یہ بری چیز نہیں تو چرچ میں آ کے پیے، اگر یہ بری نہیں ہے تو اسٹیج پہ آ کے پیے، اور اگر کوئی شراب پیتا ہے گھر میں تو چرچ میں آ کے کیوں نہیں پیتا؟ اور میں نے پچھلی دفعہ ایک شعر کہا تھا، ایسا کہا تھا، گناہ گار اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ، تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنے نیک اعمال سے تم کھاؤ یا پیو خدا کے نام کو جلال دو۔ ابھی میں جیسا ذکر کر رہا تھا، بائبل میں گرنتھ خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں، جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہیں۔ اور لکھے آگے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے پیالے اور خداوند کے پیالے دونوں میں شریک ہوں، ادھر فٹافٹ کر کے پاکستان میں بھی نہیں شامل ہو جاؤ اور ادھر وہ بھی کھا لو۔ یا لکھا ہے کھاؤ یا پیو خداوند کے جلال کے لیے، اور اگر آپ کھا رہے ہوں گے کچھ پی رہے ہوں گے تو لوگ انگلی کھائیں گے اور دیکھا بھائی بڑا یہ وہی ہے نا جو پچھلے دنوں گواہی دے رہا تھا، لوگ انگلی اٹھائیں گے یسوع مسیح کے نام پہ حرف لانے دیں۔ ایک اور بات اور بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں، یہ اب تک میں نے کیا بیان کیا ہے کہ خداوند کے نام کو کیسے پاک مانیں گے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا؟ خداوند کے نام کو کیسے پاک مانیں گے؟ کیسے مانیں گے؟ اپنا چال چلن درست رکھیں، اپنا کردار درست رکھیں، کھائیں یا پیئیں خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کے احکام میں عمل کریں، اس کی تمجید کریں، اس کی ستائش کریں، اس کے گیت گائیں، دعا کریں، بائبل پڑھیں، رفاقت رکھیں، یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہوں۔ ایسے ہم اس کے نام کو پاک ٹھہرائیں گے اور لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر کہیں گے کہ خداوند کا خدا جو ہے پاک ہے، ہمارے خدا کو وہ پاک کہیں گے۔ لیکن ایک اب میرے پیغام کا ذرا اسی کا وائس ورسا ایک دوسرا حصہ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پاک نہیں مانیں گے تو، اگر پاک نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے خدا کے 10 حکموں میں سے تیسرا حکم پڑھیے ذرا، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 7ویں آیت۔ اگر اس کے نام کو پاک نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ خروج کی کتاب 20ویں باب کی 7ویں آیت، خدا کے 10 حکموں میں سے تیسرا حکم کیا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اس کا مطلب ہے گناہ بھی اندر ہے، بدی بھی کرتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں، ناراضگی بھی کرتے ہیں، چال چلن بھی درست نہیں ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں۔ ایک ہی گھڑے میں سے ایک وقت میں 2 طرح کا پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اگر آپ گنہگار ہیں اور پرستش بڑی اچھی کرتے ہیں، ہم تو زنا بڑی اچھی کرتے ہیں، توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، اور میں نے سنا ہے کہ جو پیشہ ور گانے والے ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں اور چرس بھی پیتے ہیں، اور اچھے سازندے بھی ایسا کرتے ہیں۔ اگر آپ خداوند میں نہیں ہیں، نجات نہیں پائی، اور آپ خوبصورت گلوکار ہیں، لوگ انہیں ورشپر کہتے رہے، میں تو کبھی انہیں ورشپر نہیں کہوں گا، میں گلوکار کہہ سکتا ہوں، ماہر گلوکار کہہ سکتا ہوں، بہترین گانے والا کہہ سکتا ہوں، انہیں پرستار نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، اپنی حرکتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنی زبان سے، اپنے چسکوں سے خدا کے نام کی بے عزتی کرتے ہیں۔ وہ کی اندر بغل میں چوری اور منہ میں رام رام، یہ حالت ہے، زبان سے کچھ اور دل سے کچھ۔ اور یہ لکھا خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے گنہگار ٹھہرائے گا، اسے بے گناہ نہیں ٹھہرائے گا، اسے گنہگار ٹھہرائے گا۔ بے فائدہ نہ لیں، ایسے لیں کہ فائدہ ہو۔ ہر وقت دعا کریں، ہر وقت کلام پڑھیں، ہر وقت گیت گائیں، ہر وقت پرستش کریں، ہم کو سنا کریں، اپنے چال چل درست رکھیں، اس سے تو فائدہ ہوگا، گیت گائیں فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا گناہ نہیں بخشیں گے اور آپ کہتے ہیں میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، تو جلال کسی اور کا نام پائے گا۔ زندگی خدا کے ساتھ خالص نہیں ہے، توبہ کبھی کی نہیں، نجات پائی نہیں، اور وہ کہتے ہیں جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ لوگ دیکھتے ہیں کیسا بدلا ہے، یہ تو ویسا کہ ویسا ہی ہے، ٹس سے مس نہیں ہوا، تو یہ تو تبدیل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے خدا کا نام بے فائدہ لینا۔ اور ایک اور بات ہے، احبار کی کتاب کے 19ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم جھوٹی قسم نہ کھانا، اور پھر نئے آیت میں تو یسوع نے کہہ دیا بالکل قسم نہ کھانا۔ یہ قسمیں کھانے سے بھی ہم خدا کے نام کو بے فائدہ لیتے ہیں۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں، بعض ان کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں،
मुकस्समय्यम का नाम लेके कसम खाते हैं, खुदा का नाम लेके कसम खाते हैं। पुराने नामे में अहबार की किताब 19 बाब की 12 में लिखा है बिल्कुल कसम ना खाना, और ये झूठी कसम ना खाना। यीशु ने कहा बिल्कुल ना खाना। जब कसमें खाते हैं तो लोग समझते हैं, जानते हैं हम बेफायदा नाम ले रहे हैं, हम बेफायदा उसका नाम ले रहे हैं। बेफायदा नाम लेने से बाज आए, क्योंकि इस तरह से गुनहगार ठहरेंगे और खुदा उनके नाम को चला नहीं मिलेगा। फिर मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब 8वीं और 9वीं आयत, और यहाँ लिखा है कि खुदा को बेफायदा प्रस्तिश करने वालों से नफरत है। ये शायद पहले बाब में लिखा है ऐसे दुआ करने वालों से भी खुदा को नफरत है। और यूहन्ना की इंजील 9वें बाब की 31 आयत में लिखा है खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, करते रहे जितनी मर्जी दुआ, गाते रहे जितने मर्जी गीत, प्रस्तिश करते रहे, जो मर्जी करते रहे। मत्ती 15 बाब की 8वीं 9वीं आयत में लिखा है ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। बेफायदा, जब हम बेफायदा प्रस्तिश करते हैं, खुदा के नाम को पाप नहीं ठहराते, उसके नाम की तकफीर करते हैं, उसके नाम पर हमारी वजह से कुफ्र बका जाता है, हमारे चाल चलन को देख के, हमारे करतूत देख के लोग कहते हैं कि इनमें और हमें क्या फर्क है। तो याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि उसके नाम को पाक रखें तो बेफायदा प्रस्तिश से बाज आए, बेफायदा इबादत करने से बाज आए। खुदा के अहकाम को तो मानते नहीं, उसके हुक्मों में से एक हुक्म, बहुत से हुक्म है उसने जो दिए हैं, हर रोज बाइबल पढ़ना उसका हुक्म है, हर रोज कलाम पढ़ना उसका हुक्म है। नहीं पढ़ते, नहीं बाइबल पढ़ते, नहीं दुआ करते, रुफाकत रखने से बाज नाव लिखा है, नहीं रखते। दायकी का कलाम में ओल्ड टेस्टामेंट में हुक्म है कि दायकी दो। यीशु मसीह ने नया नाम में इसकी जो है वो मिसाल दी है। दायकी नहीं देते, नाफरमानी करते हैं, हुक्मों की ताबेदारी नहीं करते, कैसे उसके नाम की सताइश करते हैं। ऐसे लोग, मैं नहीं कहता, ऐसे लोग जो है ये खुदा के कलाम को बेफायदा 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 खुदा उनका नाम लेते हैं। फायदा तो होना नहीं है, हुक्म तो मानते नहीं है। ये मत्ती की इंजील 7 बाब की 21 आयत में लिखा है जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, और से सुने, हेलो, जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें सब के सब तो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। उनमें से सिर्फ वो होंगे जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। ऐ बाप कहते रहो, दुआ करते रहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, गीत गाते रहो, हम करते रहो। लेकिन अगर खुदा के कलाम में कायम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है।